मैं इतना कह सकता हूँ जो राजेंद्र जी वाला विषय निकला उस विषय को हम अवॉइड कर सकते थे, उससे बचना चाहिए था। राजेंद्र जी कार्यक्रम में थे, स्वागत में थे, कार्यक्रम में रहे, अपने कारणों से बता करके उस कार्यक्रम से निकल गए। इस चीज़ से बचा जा सकता था। इस कार्यक्रम अननेसेसरी हम कार्यकर्ताओं में समाज में जो चर्चा चली उसको हम अवॉइड कर सकते थे। जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र में विरोधियों के बारे में अपनी टिप्पणियों का बात है, हम एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, उन विषयों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं, उस विषयों को उसी तरह लेना चाहिए जैसे राजनीतिक टिप्पणी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव को लेकर राजनीति जो है वो जोर पकड़ती नजर आ रही थी। हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी हैं। अरुण जी, जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में करवट आया है, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के वो बदले गए हैं, पर क्या आपको लगता है कि जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था, जिस तरह से नए भाजपा के प्रदेश प्रभारी आए हैं, क्या आपको लगता है कि बाहर से अगर कोई आता है तो उनको प्रदेश की राजनीति के बारे में समझ लेनी चाहिए, उसके बाद में कोई बयान देना चाहिए, जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी? देखिए, मुझे लगता है कि ये बात सही है कि कोई भी प्रभारी कहीं भी जाता है तो पहले उस प्रदेश के बारे में सामाजिक राजनीतिक व्यक्तियों की सब जानकारी लेकर के जाता है। कुछ चीज़ों का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य बात कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो बात कही थी वो संगठनात्मक बात है, उसको गलत तरीके से कहीं निकल के गई बात हो। बाकी हमारे संगठन की बैठकों में इस बात की चर्चा, कोई अगर नहीं आया तो उससे पूछताछ करना व्यवहार रहा। मंच से बात कहना, जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ को लेकर उन्होंने मंच से जो बात कही, और उसके बाद सचिन पायलट को लेकर वो जिस तरह से बातें कर रहे थे, दोनों तरफ बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं में शायद विरोध था इसको लेकर जबरदस्त, जो उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को लेकर कहा। सचिन पायलट के कई जो प्रशंसक हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके अंदर विरोध था। तो आपको लगता है बचना चाहिए था, क्या समझनी चाहिए थी राजस्थान की राजनीति, उनको अगर नहीं समझी थी उन्होंने तो? मैं इतना कह सकता हूँ जो राजेंद्र जी वाला विषय निकला उस विषय को हम अवॉइड कर सकते थे, उससे बचना चाहिए था। राजेंद्र जी कार्यक्रम में थे, स्वागत में थे, कार्यक्रम में रहे, अपने कारणों से बता करके उस कार्यक्रम से निकल गए। इस चीज़ से बचा जा सकता था। इस कार्यक्रम अननेसेसरी हम कार्यकर्ताओं में समाज में जो चर्चा चली उसको हम अवॉइड कर सकते थे। जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र में विरोधियों के बारे में अपनी टिप्पणियों का बात है, हम एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, उन विषयों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं, उस विषयों को उसी तरह लेना चाहिए जैसे राजनीतिक टिप्पणी। अरुण जी, आपने कहा कि राजेंद्र राठौड़ को लेकर जो उन्होंने कहा वो बचना चाहिए था, अवॉइड कर सकते थे, पर सचिन पायलट को लेकर उन्होंने जो कुछ बोला और उसके बाद ये कह दिया कि अगर उनकी जान पर किसी प्रकार का खतरा होता है तो उसके लिए सीधे तौर पर पूरी तरह से सचिन पायलट जिम्मेवार होंगे। पहले तो बयान दे दिया, फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा। क्या आपको लगता है इससे भी बचा जा सकता है? देखिए, दो चीज़ों करना चाहिए था। कोई बयान आया उसको बयान को उसी तरह लेना चाहिए। हमने 5 साल तक कांग्रेस में ही एक दूसरे के बयानों को देखा है और वो बयान इससे भी अधिक पीड़ित करने वाले थे, एक दूसरे को पीड़ित करते थे। उसके बाद आप मान रहे हैं कि अग्रवाल जी का जो बयान आया वो पीड़ित करने वाला था? आपने कहा कि आपने कहा उससे ज्यादा पीड़ित करने वाले बयान आए थे पहले। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि उनको सचिन पायलट जी ने जिस प्रकार से उनके लोगों के द्वारा सड़क पर प्रतिक्रिया कराई, ये राजस्थान की परंपरा नहीं है। उनको उन प्रतिक्रियाओं से बचना चाहिए था। इस तरह के राजनीतिक बयानबाजों को उसी तरह लेना। ये तो आप कह रहे हैं ना सचिन पायलट, आपको क्या मतलब कोई प्रूफ है क्या आपके पास कि सचिन पायलट के ऊपर जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने सड़क पर प्रतिक्रिया करवाई? नहीं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर किसी ने प्रतिक्रिया की तो कांग्रेस के लोगों ने, किसी और ने नहीं की। इस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का वक्तव्यों को देना, ये इस बात को किसी भी रूप में हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। सर, राजस्थान में मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, आपको लगता है उसकी बात से बदलाव आया है? जो उनकी अभिनंदन सेरेमनी थी उसमें वसुंधरा राजे मौजूद थी, पहले कई प्रदेश के बीजेपी के कार्यक्रमों में मौजूद नहीं रहती थी वो। जो अभिनंदन समारोह ओम माथुर जी को लेकर आपने प्लान किया है, बीजेपी ने प्लान किया, आपने कहा कि उसमें वो भी रहेंगी, क्या कहीं ना कुछ बदलाव आया है आपके साथ? मेरी जानकारी जितनी याददाश्त है, इससे पहले जब सतीश जी पूनिया बने उसमें भी वसुंधरा जी कार्यक्रम में थी, सीपी जोशी जी बने उसमें भी थी। कई कार्यक्रमों में नहीं रहती थी वो। क्योंकि कई कार्यक्रमों में कई कार्यकर्ता नहीं होते। हर कार्यक्रम में पार्टी की बैठकों में सब कार्यकर्ता 100% उपस्थिति नहीं होता। वसुंधरा जी बड़ी नेता है, बड़ी नेता के नाते उन पर दायित्व कम है और बीच में कई फेजेज में उनके कुछ पारिवारिक विषय रहे, उन पारिवारिक विषयों के कारण से भी कुछ कार्यक्रम है उसमें। अरुण जी, आप सिविल लाइन से टिकट चाह रहे थे, विधानसभा चुनाव में आपको टिकट नहीं मिली। पार्टी अब जो उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के 5 या 6 जगहों पर, आपको क्या लगता है, क्या इन उपचुनावों में, क्योंकि कई बार कहा जा रहा है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पार्टी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ, जो 5-6 सीटों पर अगर चुनाव होता है, क्या आपको लगता है कि पार्टी संगठनात्मक तौर पर अगर पहली जैसी स्थिति रहती है तो फिर से नुकसान हो सकता है? नहीं, मैं नहीं मानता कि टिकट वितरण कारण रहा। बड़ा कारण है जिस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस ने देश भर में किया, चाहे वो आरक्षण समाप्त करने का विषय होगा, संविधान की रक्षा का विषय होगा, इन सब विषयों को लेकर के जो वातावरण बनाया
उस वातावरण को जिस तरह से हमको मैनेज करना चाहिए था हम उसको मैनेज नहीं कर पाए। संगठनात्मक दृष्टि से चुनाव की रणनीति में कुछ कमियां हमारी अलग अलग स्थानों पर रही, उसके कारण से राजस्थान में 11 सीटों के हारने का कारण रहा है। अब भी मुझे लगता है कि इन 6 चुनाव की बात करें तो वातावरण पूरी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हमने सही रणनीति और सही योजना बना करके उतरेंगे तो 6 की 6 सीट जीतने की स्थिति बाकी। आरक्षण संविधान के मुद्दे पे क्या आपको लगता है बीजेपी अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाई थी? नहीं, दुष्प्रचार इतना था, उस दुष्प्रचार के बीच में हमने जो विषय रखने का प्रयास किया, जो भ्रम की स्थिति बनी, उसको पूरी तरह से लोगों के दिमाग में नहीं। जातिगत आरक्षण को लेकर आपका क्या कहना है? क्रीमी लेयर को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, जातिगत आरक्षण का विषय तो हमने कहा कि क्या क्रीमी लेयर को आरक्षण मिलना चाहिए आप? क्रीमी लेयर का विषय तो क्योंकि केंद्रीय पार्लियामेंट कैबिनेट ने अपने आप में उस विषय को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उसको रूल आउट कर दिया, इसलिए विषय समाप्त हो चुका। क्योंकि कैबिनेट ने तय कर लिया कि का विषय नहीं है। संविधान सामाजिक पिछड़े वर्ग के आधार पर था, आर्थिक आधार पर नहीं था, इसलिए केंद्र सरकार ने भी कैबिनेट में उसका निर्णय करते हुए हटाने का काम किया।